नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और अब जो आप लोगों की कक्षा होगी राजस्थान के इतिहास की। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, राजस्थान के इतिहास की कक्षा होगी। यानी कि पिछले दिनों अपने जो दूसरा जो YouTube चैनल है हंस वाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ के नाम से, उस चैनल पर हमारी लाइव कक्षाएं लगातार होती थी। तो उसमें हमारा एक राजवंश चल रहा था साथियों बीच में, जिसका नाम था आमेर का कछवाहा राजवंश। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव कक्षाएं थोड़ी रुकी हुई है। इस वजह से मैंने ऐसा सोचा कि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर बनी रहे और लगातार आप लोग है ना इस शिक्षा के इस मंच से जुड़े रहे और आप अपनी यानी कि तैयारी लगातार करते रहे। कोविड जैसी महामारी में परीक्षाएं तो सारी इसी के अधीन है। तो अब जैसे कब होगा परीक्षा सारी कोविड पर आप लोग छोड़ दो, है ना, लेकिन इसकी तैयारी आप लोगों को फटाफट पहले से ही तैयार करके रखनी है। ठीक है, आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करो कि 1 महीने बाद एग्जाम आपका होने वाला है। कोविड यहाँ से कभी भी विदा हो सकता है, तो विदा जैसे ही होगा तो सारी चीजें फटाफट पटरी पर आने वाली है साथियों, और हम आखिरकार जंग जीत जाएंगे। जीतेगा तो आखिरकार है इंडिया ही साथियों। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है जंग तो हम जीत ही जाएंगे घर में बैठे बैठे, है ना। और अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लगातार तैयारी बनाए रखना है। इसलिए इसी मुहिम में मेरी आपकी मतलब पिछले कुछ 5-7 दिनों से जो कक्षाएं रुकी हुई थी उसको मैं वापस धीरे धीरे हर एक कक्षा को शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। तो उसी कड़ी में सबसे पहले यानी मैं आप लोगों का एक राजवंश पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है आमेर का कछवाहा राजवंश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको पूरा करवाने की मेरी जिम्मेदारी रहती है साथियों। हम लोग आमेर के कछवाहा राजवंश में हम जगत सिंह तक पहुंच गए थे। जगत सिंह द्वितीय को हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में 2-4 बातें हमने की थी, है ना। रसकपुर नामक उसकी चर्चा हमने की थी। 1818 की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि थी वो हमने बात की थी। इसकी पासवान की भी बात हमने चर्चा की थी। बदनाम शासक के रूप में ये जाना जाता था। बस मुख्य रूप से 2-3 फैक्ट ये इनका है जगत सिंह सेकंड के बारे में। ठीक है, जगत सिंह सेकंड थे। और अब जो हमारा बिंदु शुरू होने वाला साथियों जगत सिंह सेकंड के बाद यानी कि जय सिंह। ठीक है, यहाँ आप थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना, जय सिंह आपके यहाँ पर थर्ड है। जय सिंह कौन से है? थर्ड, यानी तीसरे जय सिंह है। ठीक है, तीसरे जय सिंह के बारे में आपको कोई ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ एक बिंदु ये याद रखना है, जय सिंह तीसरा। तो देखिए, यानी हम लोग हमारा जो राजवंश चल रहा है वो है आमेर का राजवंश। आमेर का कछवाहा राजवंश। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज तो विद्युत की थोड़ी ठीक लगता है ना, प्रकाश वगैरह ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आमेर का कछवाहा राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे थे साथियों, और इनके बारे में काफी महत्वपूर्ण बातें हम कर भी चुके थे, लेकिन आखिरकार के कुछ जो शासक बचे थे तो मैंने समझा कि पूरा करवाना चाहिए। तो देखिए, आमेर के कछवाहा राजवंश में मैंने आप लोगों को बताया जगत सिंह द्वितीय तक हम पढ़ चुके थे, तो उसी से कहानी हम आगे करते हैं अपनी। ठीक है, और आगे क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, जय सिंह। देखिए, इसे जय सिंह कहा जाता है साथियों थर्ड, यानी जय सिंह इसे कहते हैं तृतीय। ठीक है, अब जय सिंह तृतीय की आप जब भी बात करोगे तो आप लोगों को याद करना होगा साथियों, हाँ, महत्वपूर्ण जो बात है इसमें सिर्फ 2 तथ्य आप लोगों को याद करना। हालांकि मैं पिछली कक्षा में ये बता चुका हूँ, लेकिन टेक्निक की वजह से बीच में जो कक्षा स्टॉप हो चुकी थी उसकी मैंने आगे बढ़ाया है। तो जय सिंह तृतीय की जब अपन बात करेंगे साथियों, तो ये आप लोगों का ये जो शासक है आपका कब से कब तक रहा था, 1818 से लेकर के 1835 ईस्वी तक का ये शासनकाल है, ये इनका रहता है। और ये कौन है साथियों? जय सिंह थर्ड। अब जय सिंह फर्स्ट, और आपको पता है सेकंड कौन था? जय सिंह, एक तो स्वाई जय सिंह, एक मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो आपको पता है पहले मिर्जा राजा जय सिंह, उसके बाद स्वाई जय सिंह। तो ये जय सिंह तृतीय थे। इनके बारे में 2 कथन याद करना है। एक तो इनके द्वारा जयपुर में ब्रज बिहारी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ब्रज बिहारी मंदिर, ब्रज बिहारी के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण जयपुर में। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, वो इनके बारे में आपको ये याद करनी है कि इनके समय प्रशासन के ऊपर नियंत्रण किसका था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके पिता आप लोग जानते हो जगत सिंह। ठीक है, ये जो जगत सिंह द्वितीय थे, इनकी एक पासवान थी
पासवान, जिसका नाम था साथियों रूपा भंडारण। रूपा भंडारण, तो इस रूपा भंडारण का इनके समय, ध्यान देना भाई, जगत सिंह सेकंड की पासवान, रूपा भंडारण, और ये जो रूपा भंडारण होती थी ना, इसी के नाम से प्रशासन चलता था, इसी के नाम से शासन चलता था। ये बात हुई जय सिंह के बारे में, शासन चलता था। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं साथियों बहुत ही, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो राजवंश है आमेर का कछवाहा राजवंश, इससे संबंधित जुड़ी हुई चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ एक फैक्ट है जो हमें पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बस दो ही बातें थी इनके बारे में, एक तो ये जय सिंह दत्ते के बारे में, ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण, दूसरा जगत सिंह सेकंड पासवान, रूपा भंडारण, इसी के नाम पर शासन चलता था, मतलब इसी का प्रभाव था शासन पर। कहानी होगी पूरी। तो ये जय सिंह दत्ते की कहानी पूरी हुई। अब अगला शासक कौन बनेगा साथियों, मैं उसी को ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने धीरे धीरे लिखा था तो आपने इसको लिख लिया, ठीक है। यानी अब आप लोग पहुंच चुके हो 1835 ईस्वी तक साथियों। और अब अगला जो शासक बनता है उसका नाम है साथियों राम सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है आप लोग, ये जो राम सिंह है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला शासक बन चुका है जिसका नाम है राम सिंह। और राम सिंह ये है कौन से, द्वितीय है। राम सिंह कौन से साथियों, द्वितीय, यानी सेकंड। राम सिंह सेकंड कह सकते हो आप इसे आराम से। तो ये लीजिए राम सिंह सेकंड। सबसे पहले शासनकाल की बात करेंगे, जहां इनका खत्म हुआ, इनका शुरू हो गया 1835 से लेकर के 1880 तक इनका शासनकाल रहता है। कब, 1880, 35 से कब तक, 80 तक, ठीक है। तो अब देखिए, अब अपन लोग इनकी बात करते हैं। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 तक शासनकाल। एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, अब इनके संबंधित, इनसे संबंधित तथ्य है बहुत सारे, उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये जब राजा बने ना, है ना, राज्याभिषेक, ये इनका जो राज्याभिषेक है ना साथियों 16 माह की उम्र में हो गया था। 16 माह की उम्र में क्या हो गया, राज्याभिषेक, यानी जब राजा बने बहुत ही छोटे थे, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखना, अब इनके शासनकाल से संबंधित हमें कुछ ना डेट से सीधी चीजें याद करनी होगी। बात आती है 1843 ईस्वी की। कब, 1843 ईस्वी की, ठीक है। तो 1843 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है, एक आपसे पॉइंट पूछा जाएगा। जयपुर के प्रधानमंत्री बनते हैं, जयपुर के प्रशासक कौन, जॉन लुडलो। जॉन लुडलो, ठीक है। यानी जयपुर के प्रशासक कौन बन गए, 1843 ईस्वी में जयपुर के प्रशासक जॉन लुडलो बने। और जॉन लुडलो बनकर के ये क्या काम करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ठीक है। जॉन लुडलो का क्या कार्य होता है, ये कुछ सुधार करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसके आगे लिख देता हूं। एक तो ये सती वाली बात हो गई, दास प्रथा, सती प्रथा, कन्या वध, और साथ में दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा पर रोक, इसने यहाँ पर क्या लगवाई, इन चीजों पर रोक लगवाई, ठीक है। सती, दास, कन्या वध, दहेज प्रथा पर इन्होंने क्या लगा दी, यहाँ पर रोक लगा दी। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1843 ईस्वी में यहाँ पर राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर के प्रशासक बनाए जाते हैं, किसको, जॉन लुडलो को। अब देखिए 1843 से कहानी हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है 1800 कब की साथियों, 45 ईस्वी की। तो 1845 ईस्वी में आपको एक चीज याद करनी है इनके बारे में, वो आप लोगों को क्या याद करनी है, देखिए 1845 ईस्वी में इनके द्वारा एक तो राजस्थान, अपन बात करेंगे महाराजा कॉलेज एवं संस्कृत कॉलेज की स्थापना, जयपुर में ही संस्कृत कॉलेज की स्थापना।
तो अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है इसकी स्थापना किसने की और किसने करवाई, यानी कि इन्होंने की थी 1845 में महाराजा कॉलेज एवं संस्कृत कॉलेज दोनों की स्थापना। ठीक है, ये बात 1845 की है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए किसी भी शासक को याद करने के लिए आप लोग है ना, जब बहुत बड़ा शासक हो जाए, अलग अलग तथ्य आ जाए, तो उनकी डेट को एक तरफ लिख लिया करो, फटाफट पहले ही लिख लिया करो, ताकि फिर उनसे मेरे दिमाग में इसी प्रकार का फिट है। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने तो उसी प्रकार ना, देखिए मैंने यहाँ से इनकी डेट शुरू लिखनी कर दी 1835 से लेकर, है ना, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 1843, उसके बाद मैंने लिख दिया 1845, उसके बाद साथियों अपन बात करेंगे 1800 कब की, 57 की, फिर और बात कर लूंगा 1857 की, और फिर साथियों हम बात करेंगे कब की, 1870 की। ठीक है, यहाँ 70, 71, 72, 73 इत्यादि कुछ बातें होती हैं मुख्य मुख्य। उसके बाद 1875 आ जाएगा, 1876 और 1878 और 1880, बस 1880 जय श्री राम जी की। ठीक है, ये लो 1880। अब अगर आप लोगों को ये श्रृंखला याद हो गई ना इसी प्रकार, तो अब आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक मिनट में ये काम हो जाता है। 1835 में क्या हुआ, तथ्य याद है आप लोगों को, 1835 में इनका राज्याभिषेक हुआ 16 माह की उम्र में। उसके बाद 1843 में क्या हुआ, 1843 में जयपुर के प्रशासक जॉन लुड्लो यहाँ बना और इसने ये काम कर दिया थोड़ा, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, 1845 की बात हमने अभी अभी की है कि महाराजा कॉलेज संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1857, तो आप सब लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता क्या, 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति के समय शासक के समय क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1857 की क्रांति के समय क्या शासक। और देखिए सबसे बेहतरीन बात तो ये है, इनकी दृष्टि से, हमारे तो यहाँ बिल्कुल गलत है, तो ये क्या है, अंग्रेजों की तन मन धन से सहयोग, तन मन और धन से सहयोग, यानी कि आप बात किसका, अंग्रेजों की भरपूर सहयोग, तन मन धन से सहायता, किसकी सहायता, अंग्रेजों की सहायता। और ये सहायता कौन करता है साथियों, यानी कि किसके द्वारा की जाती है। अपन बात कर रहे हैं शासक के बारे में, राम सिंह द्वितीय की, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय शासक था, किसका साथियों, आमेर जयपुर का शासक था, और अंग्रेजों की तन मन धन से क्या करता है, सियोकोटा का शासक भी बात करेंगे, राम सिंह था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें, क्रांतिकारियों के द्वारा लाला जयदार व मेहराब खां बात करेंगे। 1857 की क्रांति, अगले टॉपिक हमारे यही होंगे, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, 1857 की क्रांति, एकीकरण, गजब के नंबर देने वाले, लगातार बने रहिए। उन टॉपिक को कराने के लिए मैंने अब वापिस कम बैक किया। ठीक है, हाँ, तो देखिए 1845 महाराजा कॉलेज संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो गई। 1875 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को तन मन धन से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो देखिए इतना सहयोग करेंगे तो अंग्रेज भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, अंग्रेज क्या हो गए, अंग्रेज इनसे हो गए भैया प्रसन्न, है ना, अंग्रेज हो गए इनसे क्या प्रसन्न, यानी कि खुश हो गए, और खुश होकर के इसे एक जागीर दे दी, और उस जागीर का नाम है कोटपुतली की जागीर, कोटपुतली की जागीर। ठीक है, पूछा जा सकता है ये बात। ठीक है, कोटपुतली की जागीर अंग्रेजों के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में सहयोग करने से खुश होकर के कोटपुतली की जागीर प्रदान की गई। किसको, राम सिंह द्वितीय के बारे में ये बात चलती है। 1857 की बात मैंने बताई, मैंने कहा कि मैं 1857 और लिखूंगा, यानी इसी समय की बात है 1857 की। तो आप ध्यान रखना, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना, मदरसा ए हुनरी की स्थापना। देखिए ये अंग्रेजों के समय था, ये बचपन जब छोटा था तभी तो अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, नियंत्रण एक तरीके से कर लिया था, और अंग्रेजों से संबंधित सारी चीजें होगी, तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी पढ़ने होंगे। हुनरी की स्थापना, मदरसा ए हुनरी की स्थापना। अब ये मदरसा ए हुनरी है, इसका नाम फिर कालांतर में बदलता गया, और है ना राजस्थान स्कूल, है ना, राजस्थान संकुल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इसका नाम हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बदल गया स्वरूप समय के साथ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मदरसा हुनरी की स्थापना, राजस्थान संकुल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स
ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थोड़ी सी आप लोग याद कर लेना, इसी का की स्थापना की गई, ठीक है, इसी का नाम है ये। तो जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की, किसके द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 1857 की ही बात है, ठीक है। कुछ और चीज अगर याद करो तो एक तथ्य मैं और बता देता हूँ, 1868 का, ठीक है, 1868 का एक बाग का निर्माण करवाया जाता है, राम निवास बाग का निर्माण, राम निवास बाग का निर्माण। और ये राम निवास बाग भी कहाँ पर है साथियों, जयपुर में। अभी तक सारी चीजें जयपुर में बता रहा हूँ। राम निवास बाग का निर्माण, कहते हैं कि राम निवास बाग का जो निर्माण है अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया था। अकाल राहत कार्य 4 लाख की इसमें आय लगी थी, है ना। कितने लाख रुपए लगे थे, 4 लाख लागत। और अब भी ये राम निवास बाग बहुत अच्छा है, मैं गया था, देख रहा था, काफी खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है। और वैसे सैलियों की बाड़ी भी बहुत अच्छी है, मैं वहां पर भी गया हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, मेरे कहने का तात्पर्य कि 1868 में राम निवास बाग का निर्माण करवाया गया, ठीक है, और अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, 4 लाख लागत लगी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक सुन लीजिए, ये उसका टाइम तो नहीं मेरे ध्यान में और नहीं पता है मुझे, फिर भी बता रहा हूँ। राम निवास बाग की तरह कहेगा राम बाग पैलेस का निर्माण, राम बाग पैलेस का निर्माण, पैलेस का निर्माण भवन है ये, ठीक है, राम बाग पैलेस का निर्माण। ये बात आप और याद कर लेना साथ साथ में, ठीक है, इसी के साथ। तो देखिए फटाफट ये तारीखें अगर आपने याद कर ली, मामला ही खत्म है सारा, मतलब सब कुछ चीजें याद हो जाती है, ये जादू है इन चीजों में, ठीक है। तो 1835 राजा, 43 बात हमने की लुड़लो, 45 बात हमने कर ली, क्या बात की, 2 कॉलेजों की स्थापना, 57 क्रांति के समय शासक तन मन धन कोटपुतली, उसके बाद 57 फिर इन्होंने क्या किया, रामनिवास 57 के अंदर इन्होंने एक काम किया, मदरसा हुनरी की स्थापना, राजस्थान स्कूल एंड क्राफ्ट एंड राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की साथियों, क्या ये 1857 वाली होगी, तो 1870 अभी बात हमने की नहीं है, बीच में मैंने 68 की बात और कर ली, थोड़ा सा इसके अंदर और डालो तो डाल देना आप लोग, बस ये अलग से मैंने लाया हूँ, वैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ रामनिवास बाग की स्थापना की गई। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें इनकी, लगातार आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सारी बातें एक बार आपको रिवाइज करवा दी है ना, दोबारा आप इन चीजों को मैंने एक तरीके से पूरी तरह से रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। 1868 में रामनिवास बाग अकाल राहत कार्य याद रख लेना। और 1857 की क्रांति के समय ये शासक है अंग्रेजों की, है ना, इन्होंने क्या तन मन धन से सहयोग किया, तो अंग्रेज इसे कोटपुतली की जागीर दे देते हैं। 1845 पहले की बात है, महाराजा कॉलेज जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट में याद होना जरूरी है। राम सिंह द्वितीय पढ़ रहे हैं 1835 से 1880, राज्याभिषेक 16 माह की उम्र में। 1843 जयपुर के प्रशासक जॉन लुडलो बने और उन्होंने ये रोक लगा दी। 1845 महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1857 की क्रांति के समय शासक अंग्रेजों की तन मन धन से सहयोग, कोटपुतली की जागीर, अंग्रेज खुश, ठीक है। 1857 जयपुर के अंग्रेज खुश, राम सिंह खुश, दोनों खुश। 1857 की जयपुर के मदरसा हुनरी की स्थापना कर दी गई, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, है ना, उसके बीच में एंड लगा दिया, ठीक है। 1868 में रामनिवास बाग की स्थापना, आकार रातकारी 4 लाख रुपए और रामबाग पैलेस की स्थापना। ये थे साथियों राम सिंह जी। अभी तो राम सिंह जी के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें तो अभी बची हुई हैं, और ये भी ठीक ही थी कुल मिलाकर के, कुछ चीजें हमें गले नहीं उतरी अंग्रेजों वाली तो। ठीक है, उसके बाद एक ये मैंने यहाँ पर आपको तारीख लिखाने की कोशिश की थी। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे 1870 की, ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद कर लेना, आप लोगों को सीधा याद करना है। 1870 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक अधिकारी का आगमन होता है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो, एक अधिकारी का आगमन होता है और उस अधिकारी का नाम क्या होता है, 1870। और यहाँ हम एक बात करेंगे छिंतर की भी बात करेंगे, 1870 और छिंतर की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो भी आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लॉर्ड मेयो भी आता है और वो आकर के जयपुर व उदयपुर की भी क्या करता है साथियों, यात्रा करता है, ठीक है। हाँ, अगर सबसे पहले अपन लोग बात करें ना तो हम 70 की बात करेंगे, कब, 1870 की बात करेंगे, तो उसमें क्या क्या होता है चलो देख लेते हैं, अपन कर लेते हैं बात। 1870 ईस्वी लॉर्ड मेयो का जयपुर
व अजमेर आगमन, अजमेर आगमन। क्या याद करना है? इतनी सी बात याद करनी है कि 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो आया। कहाँ पर आया? मतलब राजस्थान में आया। और कहाँ? जयपुर व अजमेर का, अजमेर में आगमन किया, यहाँ की यात्रा की। तो देखिए आया तो था ये जयपुर में सबसे पहले, फिर अजमेर भी गया। और अजमेर में इसने क्या काम किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। हाँ, अजमेर के अंदर इसने, है ना, 1800 कहते हैं कि 70 में ही की थी, 1870 में, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे 1870 में मेयो कॉलेज की इसने क्या कर दी साथियों, घोषणा। और लगभग इसका निर्माण, है ना, थोड़ा सा देख लेना, अगर अपन बात करेंगे ना, इसका निर्माण कार्य काफी लेट होता है, ठीक है। निर्माण कार्य, इसका स्थापना इसकी हो जाती है 1800 लगभग 76 ईस्वी को, ठीक है। तो 70 से मैंने आपको कहानी बताई है, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1870 से 76 वाली बात दो अलग अलग है, लिखा देता हूँ वैसे ठीक रहेगा। 1870 में मेयो कॉलेज की घोषणा, मेयो कॉलेज की घोषणा, यहाँ तो ये घोषणा करता है। और फिर है ना, ये 1876 ईस्वी में, 76 ईस्वी में, और ये क्या करता है साथियों, मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो, इसकी स्थापना हो जाती है 1800 कब, 76 में। ये बात ध्यान रखना, कॉलेज की स्थापना, ये घोषणा तो पहले कर जाता है और स्थापना बाद में होती है, तो ये बात ध्यान रखना। प्रश्न आता है मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, है ना। और आप लोगों को पता है जनगणना भी हम शुरू करते हैं तो यहीं से, है ना, शुरू हो जाती है 1871, और फिर 81, है ना, 70, और फिर 81 इस प्रकार की लगातार चलती रहती है। फिर क्रमबद्ध जनगणना हमारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये भी बात है ना, लॉर्ड मेयो जनगणना, प्रथम जनगणना याद रह गया होगा आपको। तो 1870 ईस्वी लॉर्ड मेयो का जयपुर आगमन, जयपुर मतलब अजमेर दोनों जगह आता है, जयपुर में भी आता है, अजमेर में भी आता है। तो अजमेर में ये काम करता है। 1870 में मेयो कॉलेज की घोषणा और 1876 में मेयो कॉलेज की स्थापना। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। एक बात और याद करना, अगर 1875 ईस्वी की बात करें तो आपको एक चीज और याद करनी है। 1875 ईस्वी में एक बंदा और आता है, ये वाइसराय होता है भैया, वाइसराय, वाइसराय, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर लॉर्ड आता है नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक का आगमन, ब्रुक का जयपुर आगमन, जयपुर आगमन। और कुछ भी नहीं याद करना, है ना, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थोड़ी सी। 1875 में यहाँ पर लॉर्ड नॉर्थ आता है और उस नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, इसका यहाँ पर क्या होता है, जयपुर आगमन होता है साथियों। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होने वाली है, मैं इस चीज को एक बार यहाँ से मिटाऊंगा, चलो थोड़ी सी लिखा करके फिर उसमें पूरा हो जाएगा, ऐड कर दूंगा। देखिए अपन बात करेंगे 1876 ईस्वी की, ठीक है। कब की? 1876, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1876 में यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी और आते हैं, अब की बार आते हैं यहाँ पर साथियों 1876 को किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड पंचम एवं प्रिंस, ध्यान देना भैया, प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन, जयपुर आगमन मतलब आया, ठीक है। प्रिंस, देखिए किंग एडवर्ड पंचम हुआ है प्रिंस अल्बर्ट, अभी ये प्रिंस अल्बर्ट ही है, ठीक है। प्रिंस अभी तो राजकुमार है, आगे जाकर के ये क्या बन जाएगा, राजा भी बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन साथियों, ठीक है, दोनों आते हैं। जब ये दोनों आते हैं ना, प्रिंस कौन कौन, एडवर्ड पंचम व अल्बर्ट का जयपुर आगमन, तो इसी समय ध्यान देना, इसी समय की अगर अपन बात करें राम सिंह के द्वारा साथियों, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, राम सिंह ही कर रहे हैं, राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलाबी या गेरुआ रंग का उल्लेख मिलता है, गेरुआ, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद करना, गेरुआ रंग से रंगवाया,
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। गुलाबी या गेरुआ दोनों में से कोई भी काम ले सकते हो, पूरा गुलाबी नहीं है तो गेरुआ टाइप का है, तो थोड़ा सा याद कर लेना, गेरुआ। ओके, तो गेरुआ तो आप लोगों को समझ में आ गया, गुलाबी। तो इसलिए इस जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, बताने की क्या आवश्यकता है, आपको पता है। ठीक है, गुलाबी नगरी, बचपन से 6ठी क्लास से आप पढ़ रहे हो इस चीज को। तो देखिए 1876 किंग एडवर्ड पंचम एवं प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन, राम सिंह सेकंड द्वारा जयपुर को गुलाबी यानी कि गेरुई रंग से क्या किया गया साथियों, रंगवाया गया। नदी की मतलब नगर की सारी जो बिल्डिंग है, सभी मुख्य तो किसी मुख्य जो मार्गों के ऊपर थे उनको तो किसी को भी नहीं छोड़ा, हर कोई एक रह गया तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ मुख्य पर तो रही नहीं, लेकिन अंदर भी मतलब बहुत सारे जो महल थे सभी को। अब भी जाओगे आप लोग, नए जो बन गए वो तो एक अलग है, अब तो लोग अपने अपने बना रहे हैं, लेकिन अब भी जो प्राचीन जो महल है वहां देख लेना आप, जितने भी सरकारी महल है या प्राचीन, सभी के सभी इसी रंग से अभी भी रंगे हुए साथियों। तो ये 1876 की बात बताई है, अभी कहानी पूरी नहीं है 1876 वाली, अभी 1876 वाली कहानी में जान है, अभी पूरी नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट बात मैं साथ साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। मेयो कॉलेज वाली कहानी तो आप लोगों को मैंने बता दी है, और रामनिवास बाग की हमने पहले कर ली है। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। 1876 की कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा ऊपर बताता हूँ। यहाँ पर अभी अभी 2 व्यक्ति आए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, देखो ऊपर ये तारीख लिख रहे हैं, उनको एक एक करके ले रहे हैं हम सभी को। 1876 वाली कहानी चल रही है अभी तक तो, है ना। और 1876 की बात करेंगे तो उसके बाद तो हम कहानी को पूरा करते हुए समय लगाएंगे नहीं, क्योंकि फिर तो थोड़ा सा बचेगा। तो राम सिंह देव थे 1835 से 1880। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे 1800 कब की, 76 की। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि 1876 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल, यानी अल्बर्ट हॉल से संबंधित बात बता रहा हूं, अल्बर्ट हॉल से संबंधित। ठीक है, इस अल्बर्ट हॉल को याद करना साथियों। ठीक है, अल्बर्ट हॉल अगर कोई बिंदु आ जाए तो इससे संबंधित मैं आपको तथ्य बताता हूं। देखिए 2 प्रकार से बताता हूं, है ना। एक तो अपन बात करेंगे, ये अपनी तारीख हो जाएगी 1876। ठीक है, एक अपन बात करेंगे साथियों 21 फरवरी 1887। ठीक है, ये 76 है, वो 87 है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना फर्क है इन 2 तारीखों में। अल्बर्ट हॉल की मैं बात बता रहा हूं, दोनों ही रूपों में अल्बर्ट हॉल की बात होगी। ठीक है, समझ लेना। 1876 के की बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति आया हुआ जिसका हमने पहले भी बात की थी, प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता था उसे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स देश का राजकुमार, प्रिंस ऑफ वेल्स कौन था, अभी अभी हमने बात की थी, अल्बर्ट। ठीक है, क्या नाम था, अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट हम कह सकते थे, अल्बर्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का नाम था प्रिंस अल्बर्ट, ये एक व्यक्ति था। इसने यहाँ पर आपको पता है कि क्या किया, शिलान्यास किया, शिलान्यास। ठीक है, किसका, अल्बर्ट हॉल का। ठीक है, क्या किया साथियों, शिलान्यास किया। थोड़ा सा दूर करता हूँ। हाँ, तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट शिलान्यास की बात मैंने आप लोगों को बताई है। और उसके बाद क्या हुआ, 21 फरवरी की अपन बात कर रहे हैं, 1800 कब की साथियों, 87 की। तो देखिए यहाँ तो प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट शिलान्यास करता है, शिलान्यास का मतलब हो गया साथियों नींव। ठीक है, अल्बर्ट हॉल की क्या रख दी गई, नींव रख दी गई। ठीक है, और यहाँ एक अच्छी चीज ये ध्यान रखना, इस आपसे कोई पूछ ले प्रिंस ऑफ वेल्स ना, इसने यहाँ नींव रखी, शिलान्यास, और इसका वास्तुकार पूछ लेना तो भी बता देना, वास्तुकार। अल्बर्ट हॉल की बात कर रहे हैं साथियों, किसकी, अल्बर्ट हॉल की, वास्तुकार। ठीक है, ना स्टीवन जैकब, स्टीवन जैकब, जैकब। ठीक है, याद कर लेना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तुकार स्टीवन जैकब था, इसी समय शिलान्यास नींव। और यहाँ प्रशासक कौन था 1876 में, ये बात बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, राम सिंह कौन है, सेकंड है। लेकिन देखिए बात अपन करेंगे कब, 28 फरवरी वाली है ना, यहाँ पर हम क्या है, ब्रैडफोर्ड की बात करेंगे साथियों। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड आता है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करेगा भाई, यहाँ पर सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड
अपने तो ऐसे याद कर लो, सर एडवर्ड मतलब सरेकोनी, क्यों ब्रैडफोर्ड, चारों ही कौन सा है कि 5-6 बजे, ठीक है। तो सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड आता है कब, 21 फरवरी 1887 ईस्वी को। और इस अल्बर्ट हॉल का क्या करता है साथियों, उद्घाटन करता है। हालांकि ये शब्द उद्घाटन होता है, लेकिन अब अभी ये उद्घाटन के रूप में क्या हो गया, प्रचलित हो गया है, उद्घाटन करता है इसका, ठीक है। उद्घाटन एक ही बात है। तो सर एडवर्ड ब्रैड क्या करता है, इसका उद्घाटन करता है। और इस समय शासक कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, माधो सिंह सेकंड, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इस समय शासक कौन होते हैं, माधो सिंह सेकंड, क्योंकि हमने सीमा पार कर दी है, 1887 है, हमारा शासक तो 1880 तक ही है। ये चीजें देखो दिमाग लगाने वाली, थोड़ी सी सोच लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये माधो सिंह सेकंड की बात मैंने यहाँ पर बता दी है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब अगली बात आती है, इस अल्बर्ट हॉल की शैली क्या है साथियों, प्रश्न ये भी आता है शैली, तो ध्यान रखना। एक तो इसमें हिंदू शैली है ही है, एक इसमें साथियों शैली है मुस्लिम यानी इस्लामिक कह सकते हैं, और एक आपकी यहाँ पर ईसाई शैली भी है। कौन सी शैली है, ईसाई शैली भी, ठीक है। तीनों शैलियों का यहाँ पर साथियों क्या हुआ है, प्रयोग हुआ, पूछा जा सकता है तीनों शैलियों का, किसमें, अल्बर्ट हॉल में। अगली बात एक और बता देता हूँ, समानता, कहते हैं कि इसकी समानता है, समानता लंदन के ओपेरो हाउस से है। इसकी समानता किससे है, लंदन के ओपेरो हाउस से, ओपेरा या ओपेरो हाउस से, ओपेरो हाउस, ठीक है, वहां बिल्डिंग है ओपेरो हाउस की। तो इसमें यानी कि इसमें और आपके अल्बर्ट हॉल में और इस लंदन के ओपेरो हॉल, मतलब इसमें क्या है, समानता है। आकृति बताई जाती है ना, हम दोनों की आकृति समान ही है। आकृति क्या है, पिरामिडाकार है, क्या है, पिरामिडाकार, ठीक है। आकृति इनकी क्या है साथियों, पिरामिडाकार, इसलिए इन दोनों की समानता है। अल्बर्ट हॉल की बात कर रहे हैं, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अल्बर्ट हॉल क्या है साथियों, ये थोड़ा सा और देख लेना। वर्तमान में यहाँ पर क्या है, अल्बर्ट म्यूजियम यानी संग्रहालय बना दिया गया है। वर्तमान में इसे क्या बना दिया गया साथियों, संग्रहालय, ये लीजिए संग्रहालय। और जब संग्रहालय की बात करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ये लीजिए हम लिख दिया संग्रहालय, और इसे अब कहते हैं अल्बर्ट म्यूजियम। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम, ये लीजिए म्यूजियम आपका अंग्रेजी का शब्द है, अल्बर्ट म्यूजियम। तो इसकी स्थापना यहाँ पर हुई है। तो ये राम सिंह जी सेकंड के बारे में बात करते, मैं एक बार फटाफट कहानी बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीज को आपको दूर नहीं जाने देता, नजदीक लाता हूँ दिमाग में। ये तारीखें हम पढ़ रहे थे, 1875 छिहत्तर तक हम पहुंच गए थे। हमने क्षेत्र की बात की थी, ये दोनों आए हुए तो थे, गुलाबी रंग से रंगा था अल्बर्ट, है ना, अल्बर्ट खुद आया था, एक वो कौन आया था, किंग एडवर्ड, ठीक है। तो अब अल्बर्ट यहाँ पर आया हुआ था, तो 1876 में ये प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट है, प्रिंस का मतलब वेल्स देश का राजकुमार है ये, है ना, इंग्लैंड का। तो शिलान्यास इसने किसकी शिलान्यास की, अल्बर्ट हॉल की, और राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था, समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ इधर, ये तो समय 1876 का है, ये 1887 का है। इधर ये प्रिंस, ये आपका कौन सा है, अल्बर्ट है, और यहाँ पर सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड है। यहाँ पर ये इन्होंने शिलान्यास किया, नींव रखी, यहाँ पर इनका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, शुरू हो गया वो, ठीक है। इधर क्या है, राम सिंह जी सेकंड है, तो इधर माधो सिंह जी सेकंड है, ठीक है। इधर शैली हिंदू, मतलब हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, और वर्तमान में संग्रहालय अल्बर्ट हॉल। और मैंने समानता के तहत लंदन के ओपेरा हाउस की आकृति पिरामिडाकार है, इसकी भी पिरामिड है, इसी की पिरामिड है, इसलिए इसकी क्या होगी, समानता होगी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी साथियों राम सिंह जी द्वितीय के बारे में। तो लीजिए एक और अच्छी बात ले लेते हैं अपन लोग। ये सारी की सारी मैंने अल्बर्ट हॉल की कहानी बता दी है। आगे जब आप माधो सिंह पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये है ना खोड़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेना। अब क्षेत्र की बात आ गई तो साथियों चलिए 78 पर चलते हैं, लास्ट तारीख है, एक और बची है बस छोटी सी। 1878 में क्या होता है आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जयपुर में राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना, फारसी थिएटर की स्थापना, ठीक है। जयपुर में मैंने क्या कहा, जयपुर में राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना, ठीक है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया,
यानी कि मैंने आपको बताया है कि जयपुर में राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना, ठीक है। और एक चीज और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तरी भारत का ये सबसे कहते हैं कि बड़ा रंगमंच था साथियों। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना, फारसी थिएटर की बात कर रहे हैं। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रंगमंच था ये, कौन सा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। क्या इसका कोई नाम भी है, राम प्रकाश थिएटर, ठीक है, ये भी बात याद कर लेना, राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर, ये राम प्रकाश थिएटर है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया किसका, उत्तरी भारत का सबसे, है ना, बड़ा रंगमंच भी ये बताया जाता है। और फारसी थिएटर की राजस्थान का प्रथम था। और ये बात आप लिख सकते हो, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रंगमंच, बड़ा रंगमंच, ये लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा फैक्ट था, आपको पता चल गया। बात 1878 की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात याद करना। एक और बात साथियों मैं बता देता हूँ, बाणगंगा नदी आप लोग जानते होंगे, बाणगंगा नदी, काफी नदी के बारे में चर्चा कर चुके होंगे, मैं यहाँ विस्तार नहीं लूंगा। आप रुन्नी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, काफी बात है। तो देखिए, अगर अपन बात करें बाणगंगा नदी की, तो यहाँ पर आपको एक ही बात याद करना है, यहाँ बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बनाते हैं, ये रामगढ़ बांध, ठीक है। ये अच्छी बात थी, आप लोगों को बताया रामगढ़ बांध का ये क्या करवाते हैं साथियों, निर्माण करवाते हैं। राम सिंह जी काफी बड़े शासक थे, यानी इनकी बातें बहुत बड़ी थी। तो अब लास्ट अपन पहुंच गए साथियों एक बिंदु पर, और अब एक तारीख आ रही है, और वो तारीख है 1880 ईस्वी। और 1880 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, निधन हो गए, और ये स्वर्गवास हो गए साथियों। तो ये थे राम सिंह जी, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 1868 जयपुर में राजस्थान का प्रथम थिएटर की स्थापना, फारसी थिएटर, राम प्रकाश थिएटर इसका नाम है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रंगमंच है। बाणगंगा नदी, रामगढ़ बांध, बाणगंगा नदी के ऊपर रामगढ़ बांध बनवाया, और 1880 में इनकी क्या हुई साथियों, मृत्यु होगी। तो ये शासक थे। अब देखिए आपको क्या ये तारीखें फायदेमंद है क्या। 1835 ईस्वी राजा 16 माह, 1843 ईस्वी यानी कि लुडलो, 1845 ईस्वी हम जानते हैं अच्छी तरह से, अभी अभी बात की, 2 कॉलेजों की स्थापना। 1857 की क्रांति के समय शासक तन मन धन कोटपुतली खुश। 1857 हमने बात की थी आप लोगों का मदरसा हुनरी। 1870 की बात हमने की थी, हमने यहाँ पर किसको ना, लॉर्ड मेयो को बुला लिया था, जयपुर भी आए थे और अजमेर भी गए थे। वो कॉलेज की घोषणा कर दी थी, बनी छिंदर में बनी, घोषणा कर दी। 1875 नॉर्थब्रुक आता है, ठीक है। और 1876 ईस्वी वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, गुलाबी रंग में रंगवाते हैं। 1876 को अलगढ़ हॉल का निर्माण, और 1878 को फारसी थिएटर का निर्माण, 1880 को चले गए। ये था साथियों आप लोगों की कक्षा। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो इसको आगे से आगे बढ़ाइए। वापिस मैंने ये शुरू किया राजस्थान का इतिहास, जल्दी से जल्दी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगातार उपलब्ध कराई जाएगी। और कक्षा के ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए, कमेंट में जरूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो अगर आपको याद हो। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ भी है, आप लोगों को अब इसके बारे में तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार अगर रिवाइज करो तो कर लेना साथियों। तो अब मैं आपसे जाने की यानी कि विदा लेता हूँ इस कक्षा से साथियों। नई कक्षा के लिए मैं तुरंत यानी अगले दिन और लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।